पे देखो पढ़े रहेंगे उसको। मैंने तुमसे कहा कि जो भी इन नंबर में से हम किसी को भी क्या मान सकते हैं, हम मीन मान लेंगे। कोई भी मान सकते हैं, हम 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 5, इसी में से कोई ना कोई एक हम मान लेंगे। मान लो कि मैंने 8 मान लिया, क्योंकि 8 उत्तर है मुझे पता है, इसलिए मैं 8 मान लेता हूँ। मैंने कहा कि इसका जो आंसर है, इसका जो मीन है वो कितना है, वो 8 है। अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, हम 8 से इसको कंपेयर करेंगे कि ये कितना कम है। तो 8 से ये 3 कितना कम है बताओ, -5 बोलना है। कितना बोलना है, -5। ये कितना कम है, -4। ये कितना कम है, -3। ये कितना कम है, -3। ये इतना कम है, ठीक है ना। फिर ये 0, ठीक है ना। फिर ये कितना है, +4 +1, माफ कर दो, +1। ये कितना है, +1। ये भी कितना है, +1। ये कितना है, +5 है। और ये कितना है, 7। कितना है, +7। आपको क्या करना है, माइनस प्लस वाले खत्म कर देना है। माइनस प्लस वाले क्या करना है, खत्म करना है। कैसे करोगे, -5 से हम कहेंगे कि प्लस वाला 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। इस तरीके से 7 देखो कि -4 और -3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये 7 भी क्या हो गया, ये खत्म हो गया। बचा कौन, देखो यहाँ पर ये 3 है। अरे 1 और ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। और ये भी क्या हो गया, ये 3 हो गया। सारी वैल्यू खत्म हो गई, मतलब हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। तो हम ये कहेंगे 0 बचा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो उत्तर है ना हमारा, इसमें हमको 0 जोड़ना पड़ेगा या 0 घटाना पड़ेगा। मतलब जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, वो 8 ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं 8 नहीं मानता, समझ लो, अगर मैं 8 नहीं मानता, मैंने मान लिया कि मेरा जो, मैंने कितना मान लिया अभी, 9 मान लिया, तो अब आप इसको ऐसा थोड़ी करोगे। अब आप 9 से कंपेयर करोगे। किससे कंपेयर करोगे, आप इसको 9 से कंपेयर करोगे। 9 से कंपेयर करो, 9 से ये कितना कम है, -6। 9 से ये कितना कम है, -5। 9 से ये कितना कम है, -4। कितना कम है, -4। कितना कम है, -1 कम है, ठीक। ये कितना है, 0 0। और ये 0 नहीं भी लिखते तो चलता। ये कितना ज्यादा है, +4 1। और ये कितना ज्यादा है, 6 +6, ठीक है ना। समझो, -6 से +6 खत्म हो गया, ठीक है ना। और माइनस, अब कोई खत्म होगा, +4 से हम ये करेंगे कि ये -4 क्या हो गया, खत्म हो गया। प्लस वाली कोई भी वैल्यू नहीं बची, माइनस वाली बची है। -5 और -4 कितना हो गया, 9। और ये कितना हो गया, माइनस, तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि कितना आ गया, -10 आ गया, ठीक है ना। और ये -10 टोटल कितने नंबरों पर आया, तो मैं कहूंगा कि टोटल कितने नंबर है, 10। और 10 से अगर 10 को आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। मतलब जो भी हमने उत्तर माना हुआ है ना 9, इस 9 में से हमको क्या करना पड़ेगा, ये -1 करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि 9, हमने जो मीन माना था 9, उसमें से हमें क्या करना चाहिए, -1 आना चाहिए था। और -1 करूंगा तो तब भी हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। तब भी कितना आएगा, 8 आएगा। आप 5 भी मानोगे तो यही कहानी रहेगी। आप, मैंने देखो 8 माना तो 0 आया था जी, 8 में से 0 को घटाओ या जोड़ो कितना आएगा, 8 ही आएगा। मैंने अगर 9 उत्तर मान लिया तो मेरा आंसर कितना आया, -1 आया। मतलब 9 में से -1 करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मान लो 5 मानता तो मेरा उत्तर यहाँ कितना आएगा पता है, 3 आएगा। क्योंकि उस 3 को फिर इस 5 में जोड़ना पड़ेगा, तब भी उत्तर कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो ये इसकी सेकंड मेथड हो गई, ये आपको अच्छे से याद रखना है। माध्य का मतलब क्या होता है, दूसरी कहानी। माध्यिका का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको इन आंकड़ों को कैसे लिखना है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। आप बताओ कि ये बढ़ते हुए क्रम में है, 3 4 5 5 8 9 9 13 15, बढ़ते हुए क्रम में तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। फिर इनके बीच का जो नंबर होगा ना वही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अब इसके बीच में बताओ टोटल 10 नंबर है, तो टोटल 10 के बीच में कोई नंबर होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 इधर के छोड़ देंगे, 4 इधर के छोड़ देंगे। बात समझो कि हमने कहा कि ये वाले 4 हो गए और ये वाले 4 नंबर हो गए, बीच में अब कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो इन दो का हम क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, तो ये हमारी माध्यिका आ जाएगी, ठीक है ना। तो माध्यिका के लिए मैं लिखूंगा कि 8 और 9 कितने हो गए, 17, और 17 को 2 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि एक नंबर अगर यहाँ पर 17 होता, अब माध्यिका कितनी होती है आपकी बताओ, अब माध्यिका कितनी होती,
अरे देखो 5 नंबर इधर के छोड़ते, 5 नंबर हम इधर के छोड़ते, बीच वाला जो 9 होता है वो मेरा आंसर हो जाता है। क्योंकि जब ऑड नंबर है ना तो बीच वाला हम बता सकते हैं, जैसे 5 नंबरों में बीच वाला तीसरा हो जाएगा, उधर भी 2 छूटेंगे इधर भी 2 छूटेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर के हम 2 नंबर बीच के लेते हैं और उन बीच के नंबरों का हम एवरेज निकालते हैं, जो भी आंसर आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनको इसको क्या लिखना पड़ेगा, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा व्यवस्थित डाटा कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत छोटा है, ऐसा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा डाटा आता है एग्जाम में और आपको उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है कि ये होगी माध्यिका। अगर हम बहुलक की बात करेंगे, बहुलक का मतलब होता है बारंबार का, बार बार आने वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, बहुलक कहते हैं। कौन सा वैल्यू बार बार आ रहा है, तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। ये 9 इसका आंसर है। इतने सरल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात होगी। परास रेंज की अगर बात करेंगे, मैंने कहा कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर का जो डिफरेंस होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो 15 में से आप क्या करो, 3 को घटा दो, आपकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, तो 15 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, तो ये रेंज जो होगी वो कितनी होगी, वो 12 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। औसत विचलन को समझ लो कि औसत विचलन यहाँ पढ़ा देते हैं कल। देखो ये जो वैल्यू अभी हमने ली नहीं है, माइनस प्लस में ली है, इस बात को समझो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या करते हैं, ये माध्य निकालने के लिए करते हैं। लेकिन औसत विचलन जो होता है वो होता है मोड में। जैसे मैंने कहा कि ये इसको कहते हैं मोड। अगर मैं इसको कह दूं कि 2 - 5, ये मोड के अंदर है, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, -3 आएगा कि 3 आएगा। अरे ये पहली बात तो मोड के अंदर में -3 आएगा, जब मोड हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मोड ये बताता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये जो है ना औसत विचलन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मोड के अंदर होता है। देखो आपको तो इतना लिखने के लिए आएगी नहीं थ्योरी एग्जाम, आपका है वनडे एग्जाम, वहां ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगी। आपको याद रखना है औसत विचलन का जो भी आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। कैसा आएगा वो, आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी ही नहीं है। अब अगर इसी डाटा की अगर मैं बात करूंगा ना, दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। अरे मोड का मतलब ये कौन सा वाला, ये मोड, ये वाला बहुलक। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आंसर है। देखो 9 कितनी बार आया, 9 9 9 9 3 टाइम है, यही मोड है। 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है। 5 कितनी टाइम है, 2 टाइम है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार होगा वो आपका मोड होगा। इतनी सी कहानी। कौन सा वाला, ये मोड, ये वाला। अरे ये तो ये रिलेशन है, अभी इसके क्वेश्चन आएंगे तब मैं पढ़ा दूंगा इसको। ये रिलेशन अगर मैंने तुमसे कहा ना, देखो यहाँ ऐसा डाटा नहीं देगा, इस वाले क्वेश्चन में कैसा डाटा आएगा। मैंने कहा कि किन्हीं आंकड़ों का जो मोड है वो 4 है, मोड का जो वैल्यू दे दिया वो 4 दे दिया, और उन्हीं आंकड़ों की जो मीडियन है मैंने कहा 5 है, तो बोलेगा मीन बताओ। आपके पास मोड की वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू है, आपको मीन निकालना है, वो ऐसा आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आपके लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। कई बार मत देखो तीनों ही mm से शुरू होते हैं, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है। कई बार बच्चे मोड की जगह मीडियन लिखेंगे, कई बार मीडियन की जगह मोड लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि मोड बराबर मीडियन माइनस क्या होता है, मीन होता है। ये फॉर्मूले कोई बच्चे गलत लिख देते हैं क्योंकि सारे m से शुरू हो रहे हैं। अरे ये क्या है, ये क्या है, बहुलक है। ये हिंदी में बहुत बढ़िया है, बहुलक है, ये माध्यिका है, और ये क्या है, मीन है। कई बार बच्चे मीन को आगे लिखते हैं, मीडियन को पीछे लिखते हैं। आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, अभी क्वेश्चन आएंगे पढ़ा दूंगा। औसत विचलन को समझ लो कि औसत विचलन क्या है, इसका एक छोटा सा यही वाला ले लो आप, ठीक। औसत विचलन अगर इन्हीं आंकड़ों का अगर औसत विचलन निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका माध्य निकालेंगे। और माध्य भी निकाला मैंने, इन सभी को जोड़ के कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 10 से भाग दे दूंगा तो माध्य कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सबको कहानी समझ में आ गई। तो औसत विचलन निकालने की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो हमने माध्य निकाल लिया। सेकंड बात क्या होगी, इस माध्य से हम इनको कंपेयर करेंगे सारे नंबर को। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप ये जब हम माध्य निकालते हैं तब हम माइनस वाली वैल्यू भी लेते हैं। आपको औसत विचलन में माइनस नहीं लेना, मैं फिर कह रहा हूँ माइनस लेना ही नहीं हमको, सिर्फ हमको कंपेयर करना है। अब अगर आप कंपेयर करोगे, देखो 8 से ये कितना कम है,
ये 3 कितना कम है, कितना कम है 5, तो सिर्फ 5 लिखेंगे, माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। फिर ये कितना कम है 4, फिर ये कितना कम है 3, कितना कम है बोलते जाओ 3, ये कितना कम है 0, ये कितना कम है ज्यादा है, कितना है 1 ज्यादा है, फिर ये कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। इन सभी को आप जोड़ दो। अब इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 हो गए, 9 और 6 15 हो गए, 15 और 3 कितने हो गए 18 हो गए, 18 और 5 कितने हो गए 23 हो गए, और 23 और 7 कितने हो गए 30 हो गए। और कितना डाटा है आपके पास 10 नंबर है, तो इसका जो औसत विचलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ये था कल हमने माइनस वाली वैल्यू ले ली थी, माइनस वाला नहीं लेना, माइनस निकालेंगे तो मीन आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। लेकिन अगर आपको औसत विचलन निकालना है तो सबसे पहले आप माध्य निकालो, और आपको सारी पॉजिटिव वैल्यू कंपेयर करना है कि जो भी माध्य आएगा ये किससे छोटा या बड़ा है, और जितना छोटा बड़ा ये वैल्यू आएगा ना, उतने ही छोटे बड़े को आप सबको क्या सम करोगे और उसको क्या करोगे टोटल नंबर से डिवाइड करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा औसत विचलन आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये यहाँ लिखा है, ये मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो मानक विचलन होता है, औसत विचलन जो हो जाएगा वो मीन डेविएशन हो जाएगा। ये आपकी चौथी बात। अब जो विचरण है या प्रसरण, इसको समझ लो आप, यहाँ लिख देते कौन से नंबर का है ये विचरण, छठवां। एक साथ सारा लिख लेना, पहले समझ लो प्रश्न, यही वाला क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसकी भी जो बात होगी, हमें क्या निकालना है माध्य, और माध्य कितना आ जाएगा 80/10, मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इतने का आंसर हमको पता चल गई। फिर आपको इससे फिर से कंपेयर करना है इन सारे नंबर को, क्वेश्चन एक ही चल रहा है सभी में ना, आपको इस 8 से क्या करना है, सभी को फिर से कंपेयर करना है। अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये फिर से यही नंबर आने वाले 5 4 3 3 0 1 1 1 5 और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपको देखो यहाँ पर सिर्फ यही तक की कहानी थी, किसमें, ये औसत विचलन में, ठीक है ना, मीन डेविएशन में। लेकिन जब प्रसरण या विचरण आपको निकालना है तो आपको एक कहानी यहाँ पर और करनी पड़ेगी, आपको इनका करना पड़ेगा स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25, प्लस सभी को जोड़ना भी है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 0 को छोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये आपके पास नंबर आ गया, और इन सभी को आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 136 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। और कितना डाटा है, तो आपके पास 10 डाटा है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13.6 आ जाएगा। तो ये इसका विचरण या प्रसरण हो जाएगा। इतने का सबको पता चल गई। इसमें क्या करना है पता है, माध्य तो निकालना ही है, माध्य निकालने के साथ में माध्य के साथ में क्या करना है, सभी नंबर को कंपेयर करना है कितने कम या ज्यादा है। इसमें माइनस भी ले लेंगे ना, तब भी -5 का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव 25 ही होने वाला है, तो इसलिए मैंने माइनस प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लिखा है। और इन सभी को इनका जो भी डिफरेंस आएगा ना, उस डिफरेंस का भी स्क्वायर करना है, ये थर्ड बात हो जाएगी। और सभी का सम करके क्या करना है, टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, विचरण या प्रसरण आ जाएगा। अब ये जो हो जाएगा ना, ये मानक विचलन जो आ जाएगा, ये जो मानक विचलन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा समझो आप, कि मानक विचलन जो हो जाएगा ना, मानक विचलन यहां लिख देता हूं, मानक विचलन बराबर ये होता है रूट के अंदर में, और क्या हो जाएगा, प्रसरण हो जाएगा, ठीक है ना, यही वाला, या फिर क्या हो जाएगा, विचरण हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मुझे मानक विचलन चाहिए रहेगा तो मेरे को प्रसरण तो निकालना ही पड़ेगा, और उसको कहां लिखना है, सिर्फ रूट के अंदर लिख देना है। तो अगर मैं इसको रूट के अंदर में लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में कितना 13.6, और यही आपका क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। और इतनी सी कहानी पूरी सांख्यिकी में, सबको समझ में आया, एक बार फिर समझ लो क्या क्या है। माध्य कैसे निकालेंगे, सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे, सभी आंकड़ों से भाग दे देंगे, माध्य आ जाएगा, ठीक है ना। माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका हम कहेंगे कि इनको सभी को हम कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने वाले हैं। जो बीच की वैल्यू होगी वही मेरी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अगर इवन नंबर होंगे तो बीच के 2 नंबर लेंगे, उनका हम माध्य निकाल देंगे, उनका हम औसत निकाल देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी, ठीक है ना। मोड का मतलब क्या हो जाएगा, जो नंबर यहाँ सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला है वही आपका क्या होने वाला है, मोड होने वाला है, तो हमने कहा कि वो मोड हो जाएगा।
ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आएगी। रेंज क्या हो जाएगी, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगी। तो ये रेंज की कहानी। औसत विचलन क्या हो जाएगा, औसत विचलन कभी भी माइनस में नहीं आएगा। औसत विचलन को क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे, 8 आ गया, और इस माध्य को कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के साथ में, और इसका जो भी जोड़ने घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका सम करके क्या करेंगे, टोटल से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये औसत विचलन हो जाएगा। ये हमारा औसत विचलन यहाँ पर कितना आया, 3 आया। अगर हमको प्रसरण निकालना हो या विचरण निकालना हो तो हम ये कहेंगे कि सभी का सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य निकालिए, इस माध्य से कंपेयर करेंगे इन नंबर को, इन नंबर को कंपेयर करेंगे तो 5, 4 ये ऐसे नंबर ही आने वाले हैं, ठीक। और इनका भी अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करके हमने ये लिख दिया। सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और टोटल नंबर से भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, विचरण आ जाएगा या प्रसरण आ जाएगा। और लास्ट बात, अगर आपको मानक विचलन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये जो भी मेरे पास प्रसरण या विचरण आएगा उसको रूट के अंदर में लिख दो, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो मानक विचलन हो जाएगा। इतनी सी कहानी लिख लो आप लिख लो अच्छे से। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा, सबको समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन से सब कुछ सॉल्व हो गया। आया सभी को? एक ही क्वेश्चन इसलिए ले लिया ताकि मैं सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। अब अच्छे से आप इसको लिख लो। मैंने बहुत अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन आप अच्छे से लिखो और जल्दी से लिखो। कल कितने क्वेश्चन कराए थे पीडीएफ के? पीडीएफ लेके सभी के पास डाल दो एक बार, और डेमो ग्रुप में बहुत सारे बच्चे डाल दो। क्वेश्चन पीडीएफ है आपके पास, डाल दो एक बार, डेमो में डाल दो, बाकी क्लास वाले पास नहीं। बाकायदा बढ़िया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के हर क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन लिखोगे जरूर। अच्छे से लिखना, अभी ना लिख पाओ तो घर पे जरूर लिखना जब फेयर करोगे। पता है रेलवे जैसे एग्जाम में ये 3 से 4 प्रश्न आएंगे, इतने सरल से। बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है, और इतना ही ये सरल आता है। 3-4 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे रेलवे में खासकर। हम बहुत सारा डाटा पढ़ेंगे, परसेंटेज, ये वो, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे अच्छा तो एक छोटा सा चैप्टर पढ़ ले और ये एग्जाम में आने लायक। और खास करके रेलवे में तो पूछता ही है। आप सबके बहुत सारे बच्चों के रेलवे के पेपर होंगे ही होंगे। हो गया। जब आप एक बार और जब घर में फेयर करोगे तो आप एक ही क्वेश्चन को सभी के साथ लिख लेना। बात समझ में आएगी?
हो गया, इधर तो नहीं दिख रहा है। कल कितने क्वेश्चन कराए थे पीडीएफ में? 10 हो गए थे, 11 देखिए। आप बताओ 11 का आंसर है ना, कितना हो जाएगा? माध्यिका चाहिए हमको। 34, 22, 13, 11, 27, 19, 25 और 16 ये आपके पास क्या दिया है? डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो आप, ठीक है ना, आरोही क्रम में लिख लो। सबसे छोटा नंबर पहले लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और देखो कि बीच में कौन सा है। पहले तो टोटल नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, बीच के 2 लो और उनका एवरेज निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 कल नहीं बताया था, कल 1 और 2 भी छूट गया था। विचरण की सीमा क्या है? यदि एक चर जो 10 मान देता है, अरे रेंज बोल रहे हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को घटा दो, वो रेंज हो जाएगी। विचरण की सीमा, रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ 23 आंसर है। हाँ आंसर नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, मैं बात समझ में आ गया? 5 को कैसे करोगे? रेंज इंग्लिश में देखो ना, अरे हिंदी में पढ़ेंगे ना तो इतना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है। बारंबार का बंटन ऐसा लिखा था भाई, सब बताऊंगा, पढ़ा होगा बचपन में, बारंबार का बंटन। इंग्लिश में पढ़ो, अच्छा है। मिटाऊं हुआ क्या सबका बताओ। क्वेश्चन देखो, 10वां देखो, 10 हो गया, 11 देखो आप कितना आएगा 11 का आंसर? कितना कितना आएगा? ऑप्शन में से ही आएगा 4 10 ना 20.5 आ जाएगा। ए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 देखो, आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका तो सबसे पहले तो आप इसको कैसे लिखो? आरोही क्रम में। आप बताओ कि -5 बड़ा है कि -3 बड़ा है? तुमसे ना हो पाएगा। मिटाओ मिटाओ क्या? तुमसे ये वाला क्वेश्चन ही हो जाएगा 12 वाला, मेरे को बताना पड़ेगा। -5 बड़ा है कि -3? बोला तो बोलते कि -5 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये लिखा है आपके पास जो डाटा लिखा है वो लिखा है -3, फिर लिखा है 4, 0 बोलते जाओ, 4 -2, उसके बाद -5 1 7 10 5 इसमें सबसे आपको जब आपको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आप कैसे लिखेंगे? आप लिखो कि सबसे छोटा नंबर पहले लिखो। इनमें से सबसे छोटा कौन होगा? -5 होगा यार सबसे छोटा। 0 छोटा नहीं है। जब भी हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो 0 होता है यहाँ पर, -1 इधर होता है, -2 इधर होता है, -3 होता है। पता तुमको आज ही पढ़ाना पड़ रहा है तुमको। ये होता है 1, ये होता है 2 इधर होता है, ये इधर जाएगा, ये होता है नंबर लाइन हमारे पास। समझ में आ गया? 0 तो बीच में है, ठीक है ना। 1 से इधर जाएंगे राइट हैंड पे तो सारे बड़े वैल्यू होंगे, और जितना हम लेफ्ट हैंड पे इधर जाएंगे वो सारे वैल्यू जैसे जाएंगे उतने ही वो छोटे हो जाएंगे। नंबर लाइन का मतलब ये होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि -1 छोटा है कि -3 छोटा है, हम ये कहेंगे -3 छोटा है क्योंकि ये इधर है लेफ्ट हैंड पे। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर जो होगा क्या होगा? वो 5 होगा। तो हमने कहा कि ये -5, फिर क्या हो जाएगा? तो -3 हो जाएगा, तो ये -3 हमने लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक। फिर होगा ये 0 बीच में, ठीक। उसके बाद क्या होगा? 1 होगा, तो 1 हमने लिख दिया। उसके बाद 4 होगा, 3 तो नहीं है लेकिन 4 है तो हमने लिखा कि 4 होगा। उसके बाद 4 होगा, 4 2 बार है तो 2 बार को
2 बार लिखेंगे 4 को, फिर क्या होगा ये 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, और फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितने नंबर ये हो गए, गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी देख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही नंबर है, 10 पूरे पूरे लिख दिए। ठीक, आपसे इस प्रश्न में बोल रहा है कि माध्यिका बताओ, तो देखो 1 2 3 4 ये छोड़ दिया मैंने इधर की, और 1 2 3 4 ये छोड़ दिया, मतलब ये वाला जो होगा ये इसकी माध्यिका होगी। तो 5 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, मतलब 2.5 इसकी क्या होने वाली है, माध्यिका होने वाली। बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे करेंगे, आई बात समझ में। बहुत बार एग्जाम में जब ये प्रश्न आएगा तो बच्चे बताइए -5 को छोटा मानने ही नहीं वाले हो, जिनको नहीं पता। पहली बात तो आपको कैसे लिखना है, आपको तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आपको आरोही लिखना है। तो सबसे बड़ा जो माइनस डिजिट होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा माइनस वाला वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो सबसे छोटा होगा। आप उसको ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना, ये आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का 13 का आप बताओ कि निम्नलिखित वितरण की माध्यिका क्या होगी। अब इतने सारे ये डाटा है, आपको इन सबको पहले कैसे करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। अब आप लिख लेना इसको, 13वें नंबर का क्वेश्चन आप कर लेंगे। बताओ कौन सा आ गया, हाँ मतलब कर लोगे ना, ठीक है। 14 देखो, 16 बताना, 16 के लिए क्या करना है, देखो 25 ये तो बढ़ते हुए क्रम में है ना, 16 को तो अरेंज भी नहीं करना, 16 ऑलरेडी अरेंज है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 16वें नंबर का प्रश्न है, अरेंज है वो। देखो 25 है, 34 है, 46 है, 48 है, फिर 2x + 1 लिखा है, और 4x प्लस कितना लिखा है, 3 लिखा है, फिर 105 110 ये सारा बढ़ता हुआ क्रम में लिखा है, और बोला है कि उसकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, वो 77 होगी। तो मैंने तुमसे कहा कि बीच का जो नंबर होगा ना, मतलब 2x + 1, ठीक है ना, और इसको ऐड करेंगे किसमें, 4x प्लस किसमें, 3 में ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगी, माध्यिका, और माध्यिका कितनी दी हुई तुम्हारे पास, 77 दी है। ऐसा हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को उधर लेके चले जाओ आप, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6x प्लस कितना हो गया 4 बराबर 77 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ये 4 को भी आप उधर लेके चल जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और 150 में क्या करोगे, 6 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा जितना भी आना है। ठीक, दे दोगे, मैं दे दूं 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन। 17वां देखो आप, 11 विभिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका कितनी है हमारे पास, 17.5 है। यदि समुच्चय के 5 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए तो नए समुच्चय की माध्यिका अरे सेम रहेगी। समझो आप मैं बताओ कितने मेरे पास डाटा है, 11। कितना डाटा है, 11 है। समझ लो, आप कोई भी नंबर यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटाओ, इसको मिटा दो। देखो मेरे पास 11 डाटा है, आप समझो इस बात को। मैंने कहा ये नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरे पास ये डाटा है। अब इसका जो माध्यिका होगी वो क्या होगी बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में माध्यिका जो होगा वो बीच का नंबर होने वाला है। अरे 5 इधर छोड़ देंगे, 5 इधर छोड़ देंगे, 6 इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। इतनी कहानी आपको समझ में आई। और वो बोल रहा है कि 5 जो होंगे ना सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, 5 सबसे बड़ी वैल्यू को आपको कितने से बढ़ाना है, 3 से बढ़ाना है। अब आप लोग बताओ, ये 1 2 3 4 5 ये माध्यिका 6 हो जाएगी, इसको 3 से बढ़ाओ, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसकी माध्यिका क्या होगी, 6 ही होगी ना। तो आप बताओ कि अगर हम लास्ट के 5 वैल्यू को हम बढ़ाए घटाए, हम कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में आएगा वही तो हमारी माध्यिका होगी ना। बात समझ में आ रही है। तो कोई फर्क नहीं, हम कहेंगे कि सेम जो पहले था वही अब भी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हिंदी में ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़ लो, क्या दिक्कत है, इतनी तो इंग्लिश आती है तुमको। रिमाइनिंग द सेम एज द ऑफ द ओरिजिनल सेट, मतलब जो ओरिजिनल सेट का जो होगा वही हमारा अभी भी होने वाला है, क्योंकि इनको बढ़ाने से इसके माध्यम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर है। लेकिन आप ऐसा करने मत लग जाना, आप तो याद रखो ना कि माध्यिका अगर ये बीच वाला नंबर है, 11 नंबरों में छठवां जो नंबर होता है वो माध्यिका है, और इन 5 को बढ़ा भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन घटाओगे तो जरूर पड़ जाएगा। क्योंकि घटाने पे क्या होगा, ये छोटे नंबर आएंगे
और छोटे नंबर आएंगे और अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो घटाने से फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस बात का ध्यान रखो आप। 18वां का आप बताओ, सेम ही है। अरे 18वां का क्या है, सेम ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 19वां देखो, निम्नलिखित वितरण का माध्य आप निकाल लेना घर पे। हाँ 20 का देख लो आप, यदि x + 1 x + 12 2x + 3 और 3x + 5 का माध्य हमारे पास कितना दिया हुआ है, 21 दिया है, तो x का मान आप क्या करो, सभी को जोड़ लो और उतने नंबर से आप क्या करो, उसको डिवाइड करो और वही आपका क्या होगा, माध्य होगा। जो मैं लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्या होगा, माध्य बराबर क्या होता है, सभी का हम सम करने वाले। अगर मैं सभी को जोड़ लूं तो ये कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा प्लस x प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस में कितना है, ये 5 है। अब आप बताओ कितने नंबर है ये, 1 2 3 4, कितने नंबर है, 4 से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। और ये जो माध्य है मेरा वो कितना है, ये 21 दिया, तो माध्य की जगह कितना लिख दूंगा, 21। देखो माध्य 21 बराबर आंकड़ों का योग बटे क्या होगी, आंकड़ों की संख्या होगी। 4 को आप इधर लेके आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। x और ये कितना हो जाएगा, ये 2x और 2x कितना हो गया, 4x हो गया। और ये कितना हो गया, 3 7x हो गया। तो यहाँ पर मैंने 7x लिख दिया, ठीक, प्लस करके लिख लो। 12 और 1 13 हो गया, 13 और 3 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 और 5 कितने हो गए, 21 हो गए। उस 21 को आप इधर लेके आओ तो ये -21 हो जाएगा बराबर, ये प्लस का 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ये लिख दिया यहाँ पर। 4 में से 1 चला गया, 3 हो गया। 8 में से 2 चला गया, कितना हो गया, 6 हो गया। इसको हम 7 से भाग देने वाले हैं तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू 9 आएगी। क्या x की वैल्यू पूछी कि और कुछ पूछा, ये भी देख लो। तो x का मान पूछा है 9। हाँ ये वाला है ना। अरे एक्चुअल में क्या, ये x को जोड़ा मैंने, x ये 2x और 3 से कितना हो गया, 7x हो गया। तो हमने क्या किया है, देखो ये कितना आता है, ये +21 आता, समझो। ये 84 भी छोड़ दो, ये 4 को इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो ये इनटू में होगा, समझो आप। x 2x हो गया, 2x कितना हो गया, 4x हो गया। 4x और 3 कितना हो गया, 7x हो गया। ये 7x लिखा है। ये 21 इधर आएगा, ये घटेगा। 84 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 63 बचेगा। और ये जो इनटू का x है भगवान, ये कहां जाएगा, ये बटे में जाएगा। कहां जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर ये कितना बचेगा, x बचेगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9 आएगा। ठीक है ना। आपको आया समझ में, इतना तो तुम खुद ही कर लिया था। कैमरे में फोन के कारण नहीं आता। अच्छा फोन के, ठीक है, अभी बता दिया। ये हो गया 20 खत्म। 21 का आप बताओ, कर लेना घर पे। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 9 है तो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बताओ। 21 का कितना आएगा, वो जो k वाली वैल्यू होगी ना, वो माध्य होगी, ठीक। तो k की वैल्यू आप कितनी लिखोगे कि 9 आ जाए, k -2 लिखा है, k -1 लिखा है, और कितना लिखा है, कितने डाटा है पहले तो वो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। सभी को ऐड कर लो ना। अरे 11 धन कितना हो जाएगा, k -2 हो जाएगा, धन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन सभी को ऐसे ऐड करना, सभी को ऐड कर लोगे। और हमारे पास कितने डाटा है, जितना भी डाटा होगा उससे डिवाइड करोगे, उसका औसत आपके पास 9 दिया है। सेम ऐसे ही करना, ये वाला इधर 9 आ जाएगा, सभी को ऐड करना और यहाँ पे टोटल नंबर लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन, ये 21 का। आप आंसर बताओ इसका पहले, बताओगे कि मैं कर लूं। अगला देखो, अगला देखो 22 नंबर, बहुत बढ़िया, +9 आएगा।
कितना आएगा? कौन सा 22 का? अच्छा 21 का 4 आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। 22 देख लो कि 22 का कितना आएगा। संख्याओं 8, 9, 11, 15, 17, 21 और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन संख्याओं का माध्य संख्याओं के माध्यिका के बराबर है। तो n की जो वैल्यू होने वाली वो क्या होने वाली आप समझो। हमने कहा कि हमारे पास जो नंबर है वो 8 है, वो 9 है, 11 है, 15 है, 17 है और क्या लिखा है 21 और एक जो नंबर है वो n है। ये जो n होगा ये 21 से बड़ा ही होगा कि नहीं, क्योंकि ये सारे कैसे लिखा है उसने? आरोही क्रम में लिखा है, ऐसा वो बोल रहा है। कैसे लिखा है उसने? सारे आरोही क्रम में लिखा है और ये जो n होगा ये क्या होगा? ये 21 से बड़ा होगा। ठीक, अब इसमें जो आपके पास है ना संख्याओं इतना इतना हमारे पास n आरोही क्रम में व्यवस्थित इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर है। पहले आप बताओ कि इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 15। अरे 3 नंबर इधर छोड़ेंगे, 3 नंबर इधर छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी? माध्यिका कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। बात समझ में आ गया? और वो ये बोलना चाह रहा है इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर है। अगर माध्यिका हमारे पास 15 है तो इसका माध्य भी कितना होगा? 15 होगा। बात समझ में आ गई? और अगर माध्य 15 होगा तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे ना। बताओ 15 से ये कितना कम है? -7 कम है। 15 से ये कितना कम है? 6 कम है। 15 से कितना कम है? -4 कम है। 15 से कितना कम है? 0 है। 15 से कितना ज्यादा है? +2 है। 15 से ये कितना ज्यादा है? +6। 15 से ये कितना ज्यादा है ये नहीं पता, यही तो वैल्यू हमको पता करना है। तो n बराबर यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आना चाहिए हमको पता करना है। ठीक है ना? अब बात को समझो आप। -6 से +6 को पहले खत्म कर दो और कोई खत्म होगा? नहीं होगा। -7 और -4 कितना हो जाएगा? ये -11 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये +2 हो जाएगा। ऐसा करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो -9 आएगी। इसीलिए n की वैल्यू कितनी होना चाहिए? +9 होना चाहिए। अरे यहाँ पर जो वैल्यू होना चाहिए वो कितने आना चाहिए? +9 आना चाहिए। अरे -9 +9 को क्या बना देगा? 0 बना देगा। और अगर ये 0 बन गया इसलिए मेरा उत्तर क्या आएगा? 15 आएगा ना। जब यहाँ पर 1 होता +1 होता तो 15 से जुड़ के आता 16 आता। जब यहाँ माइनस होता तो 15 से 1 माइनस करते कितना आता? 14 आता। जितना प्लस या माइनस होगा वही तो उसकी माध्यिका होती है, वही तो उसका माध्य होता है, माध्यिका नहीं, उसका माध्य होता है। अब मेरे को बता माध्य अगर 15 है तो यहाँ वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। 0 कैसा आएगा? अब आप लोग बताओ यहाँ की n की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कितना आया? ये -9 आया। इन सभी के कारण क्या आया? -9 आया। तो यहाँ पर ये n की वैल्यू कितनी होना चाहिए? +9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो +9 होना चाहिए। अगर ये -9 है तो यहाँ पर क्या होना था? ये +9 होना था। इसीलिए होना था क्योंकि -9 +9 हमको क्या बना देगा? 0 बना देगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका उत्तर कितना आएगा? ये 15 ही आएगा। अब आप बताओ यहाँ पर अगर ये +9 होता तो यहाँ जो वैल्यू होती है क्या होती? +9 होती ना। +9 किससे? इस माध्य से +9 होती तो 15 और 9 यहाँ पर कितना होता? ये 24 होता। क्योंकि अगर मैं देखूंगा कि 15 से ये कितना ज्यादा है, ऐसा करेंगे ना, मेरे को आप बताओ ये कितना ज्यादा है? +6 तो ये कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। बोलो ना भगवान कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो यही वो +9 यहाँ पर आया है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो वैल्यू होना था n की जगह कितना होना था? 24 होना था। 24 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और पढ़ा दूं? ठीक, मेरे को मालूम है तुमको कुछ समझ में। देखो तुम तो ऐसे समझो कि मुझे क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू कैसी है कि यहाँ पर एक नंबर n है, उसने ये बोला कि इसकी जो माध्यिका है, इसका जो माध्य है वो माध्यिका के बराबर है। अब आप बताओ कि अगर आपके पास माध्य बराबर है माध्यिका के, अगर ये यहाँ पर कितने नंबर है? ये टोटल 7 और 7 नंबरों में माध्यिका क्या होने वाली है? बीच वाला नंबर। माध्यिका क्या होने वाली है? बीच वाला नंबर। बीच में कौन है? 15 है। और अगर ये माध्यिका है तो यही तो माध्य भी है। यही तो क्या है? माध्य भी। प्रश्न नहीं है बोला तो माध्य कितना हो गया? 15 हो गया। अब हम ये कहते हैं ना कि अगर हमको माध्य निकालना होता, आप माध्य कैसे निकालते? माध्य से हम सभी को कंपेयर करते हैं। बात समझ में आई? कितना ज्यादा है या कितना कम है? तो कितना ज्यादा है तो यहाँ समझ लो ये कितना कम है? -7। ये कितना कम है? ये कितना कम है? -4।
ये कितना है 0, ठीक, ये कितना ज्यादा है +2, ये कितना ज्यादा है +6। ये भी तो नंबर कुछ तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हमें वही तो पता करना है कि ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, हमको यही पता करना है। हम कैसे करेंगे? अब पता है इन सभी को जोड़ने घटाने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0 बचना चाहिए, और 0 बचेगा तब तो उत्तर 15 आएगा कि नहीं? 15 तो दिया ही हुआ है, तो हम सॉल्व करेंगे पहले। -6 से +6 खत्म हो गया, ठीक है ना। ये -7 और -4 कितना हो गया? -11 हो गया। यहाँ पर ये +2 है तो ये +2 लिख दिया। इसकी वैल्यू अभी नहीं पता कि कितनी रखेंगे, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया? तो यहाँ पर कितना आना था? +9। अगर यहाँ +9 हो जाता तो -9 +9 को खत्म करके ये कितना दे देता? 0 दे देता। अगर ये 0 है तब तो माध्य का 15 होगी ना भगवान। बात समझ में आई? तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? ये +9 होगा। किससे? इस माध्य से। तो बताओ कि इससे +9 अगर हम करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 आपका n का उत्तर हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे, लिख लो। इतने ही सरल प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आते हैं और तुमको कठिन लग रहा है, लेकिन अगर तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा ना, रेलवे का पेपर ही नहीं निकलेगा। 3-4 क्वेश्चन आएंगे रेलवे में, एक नंबर भी बहुत बहुत मायने रखेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग एग्जाम। हो गया? हो गया क्या? टाइम हुआ क्या? नहीं हुआ अभी टाइम बचा है 10 मिनट। अब 10 मिनट आपका टेस्ट होगा अभी फॉर्मूले वाला। सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ अभी टेस्ट होगा, मैंने कल बोला था। नए बच्चे टेंशन मत लो यार, तुम पढ़ो पहले 2-4 महीने मेरे से उसके बाद सोचेंगे। रिया सोच रही मैं तो नहीं हूँ बोले, मेरे को सब कुछ नहीं बोलने वाले हैं बेटा। 12:05 ही हुआ है अभी तो 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा। 15 मिनट और पढ़ो, 15 मिनट में तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा बेटा। अगला दिन अब कर लेना, ये 23वें नंबर का आप कर लेना, 24 आप कर लो। इसको बताओ 25वें नंबर का क्वेश्चन 125 दिए गए आंकड़ों का परास और माध्य का क्या है? ये 24 में कोई बताने लायक क्वेश्चन है। रेंज बताना है आपको, सबसे छोटी वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू को घटा दो, और माध्य का बताया सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और उसकी माध्य का देखो बीच में कौन सा नंबर है, और आपका उसको क्या निकालना है? उसका माध्य निकालना है। इंग्लिश में बोलो, आपको निकालना है रेंज और मीन का। उस रेंज, मीडियन, रेंज और मीडियन का आपको मीन निकालना हुआ है। रेंज और मीडियन का मीन निकालना हुआ है। हिंदी वाले पागल हो जाएंगे सुन के। नहीं होगा? हिंदी वाले सबसे बढ़िया स्टूडेंट। मिटाए क्या? यस सर। तुम्हें पता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज भी करता हूँ मैं, क्योंकि हमें समझना तो चाहिए हिंदी में ही समझना चाहिए चीज़ों को। आप बताओ, मैं तुमको फर्राटे पूरे एकदम टोटल इंग्लिश में बोलूँ, तुमको सब ऊपर से चल जाएगा। हमारी हाँ एक दिन जरूर बोलेंगे। अरे एक दिन भी क्या, मैं अभी बोल सकता हूँ यार, इसमें भी क्या दिक्कत है। लेकिन वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है। आप हिंदी में समझो, बाकी डाटा तो पूरा इंग्लिश में दिया होगा। हो गया क्या? यस सर हो गया। 25 का आंसर बताओ। 120 प्रेक्षणों के एक समुच्चय का माध्य 80 है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रेक्षण से 10 घटा दिया जाए तो प्रत्येक संगत परिणाम को 7 से विभाजित किया जाएगा, तो नए समुच्चय का माध्य क्या हो जाए? इसको आप समझो, इसको मैं बता दूं। प्रेक्षणों के एक समुच्चय का माध्य कितना है? 80 है। कितना दिया हुआ है माध्य आपके पास? 80 दिया है, ठीक है ना। और प्रत्येक में से 10 घटा दिया है। आप मुझे बताओ, अगर माध्य 80 है और इस 80 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो कितना बचेगा ये? और इस 70 को अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा माध्य? 10 आपका उत्तर है। यही तो बोल रहा है। अरे सभी में से आप कितना करो? 10 घटा दो,
80 में से 10 घटाऊंगा कितना बचेगा? 70 बचेगा। उस 70 को क्या करो? उन सभी को 7 से डिवाइड करो। अगर मैं इस 70 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 तुम्हारा उत्तर है। इतना सरल है प्रश्न। 120 में प्रत्येक फ्रैक्शन में से 10, तो फ्रैक्शन अपने पास 120 है ना। अरे देखो मैं तुमको समझो, आप यहाँ समझ लो। अगर मेरे पास क्या हो, ये 5 हो, ये 6 हो और ये क्या हो, ये 7 हो। आप इस बात को समझो। अगर मैंने कहा कि इनका जो माध्य होगा वो कितना होगा? प्रत्येक में से एक एक कम कर देता हूँ, समझो आप। तो यहाँ बताओ कि ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम संख्याओं को एक एक कम कर रहे हैं तो इनका माध्य भी कितना कम हुआ? एक कम हुआ ना। तो यही तो वैल्यू है। आप सभी नंबर में से 10-10 घटाओ या माध्य में से 10 घटा दो, अंतर तो उतना ही आएगा। आप सभी में से 10-10 घटाने से अच्छा आप माध्य को एक कम कर दो, क्योंकि देखो इसका भी एक कम किया इतना है, इसका भी एक कम किया इतना है, इसका भी एक कम किया इतना है। इतना क्यों करूंगा? आप माध्य में से एक कम कर दो ना, वही तो आंसर आएगा आपका। ये कहानी होती है। तो आई बात समझ में? तो पर्टिकुलर सभी को कम मत करते बैठना, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे। माध्य कितना है? 80। जो एवरेज वैल्यू होगा उसी में से आप कम करो, जितना कम करने को बोल रहे हैं। और फिर वो बोल रहे हैं 7 से डिवाइड भी कर दो। 10 कम करूंगा तो 70 आ जाएगा, और अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 हमारा उत्तर है। ऐसे करना है। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बस थोड़ा सा कठिन है, और तुम पहली बार पढ़ रहे हो सांख्यिकी, इसलिए तुमको और कठिन लग रहा है, लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये देख लो अगला, कौन सा हो गया ये 25। अगला देखो ये वाला, ये चार्ट वाला देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 30 बीच के कर लेना, जो भी नहीं बनेगी वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहली बात तो बच्चे सॉल्व ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में इतना है ही नहीं कुछ इसमें। क्या पढ़ा अच्छा, क्या बोला अच्छे समझ लो। एक पासा है, पासा खेला है, लूडो खेला होगा ना, लूडो की बात कर रहे हैं। एक पासे में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। 1 से लेके कहां तक? 6 नंबर होते हैं। परिणामों की बारंबारता मतलब कितनी बार कौन सी वैल्यू आएगी, कितनी बार कौन सी वैल्यू आएगी, इस प्रकार से। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक टेस्ट लिया आपका 1 से लेके 10 तक, मान लो कि 5 बच्चों के नंबर आए। 1 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए? 5। समझो आप, इस प्रकार से बारंबारता, आवृत्ति हम इसको कहेंगे। मैंने कहा कि 1 से 10 बच्चों, और यहाँ पर लिखता हूँ ये बच्चे, ये स्टूडेंट, और यहाँ लिखेंगे इनके मार्क्स। 1 से 10 के बीच में कितने? 5 मार्क वाले बच्चे, ठीक है ना? नहीं, इधर लिखेंगे मार्क, उनके नंबर, इधर लिखेंगे बच्चे। 1 से 10 के बीच में कितने? 5 बच्चे हैं, ठीक है ना? फिर 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, ठीक है ना? फिर 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे? मान लो 7 बच्चे। इस प्रकार का डाटा होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 से 10 के बीच में कितने बच्चों ने नंबर लाए? 5 बच्चों ने नंबर लाए, ठीक है ना? 10 से 20 के बीच में मार्क लाने वाले कितने बच्चे थे? 10। ये डाटा होता है। यही यहाँ पर भी दिया है, समझो आप। एक पासे की बात हो रही है, डाटा अगर नंबर या बच्चों की, स्टूडेंट की बात ना करके तो पासे की बात करेंगे, तो वो परिणामों को बारंबारता के साथ 1000 बार फेंका गया। उस पासे को कितनी बार फेंका? 1000 बार फेंका, ठीक है ना? बार फेंका, जैसा ही निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। पासा कितनी बार 5 से बड़ा या उसके बराबर आएगा? आप मेरे को बताओ, अगर मैं तुमसे ये इस प्रकार का ये चार्ट बनाया है, उसमें 1 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखा है? ये 175 लिखा है। और यहाँ पर कितना लिखा है? 190 लिखा है। आपसे बोल रहा है 5 या उससे ज्यादा बार कितना आया है? तो 5 आने की जो प्रायिकता है ना, जो वैल्यू है वो कितनी? वो 175 बार है, ठीक, प्लस में। और 5 से ज्यादा आने की कितने है? वो 190 बार है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? ये 365 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। क्या बोल रहा है प्रश्न में पता है? कि 5 या उससे ज्यादा बार आने की जो वैल्यू है वो बताओ आप। तो आपको इतना पूरा डाटा है, इतनी दुनिया से कुछ लेना देना है। आप तो देखो 5 कितनी बार आए? 175 बार। और ये 6 कितनी बार आए? 5 या 5 से ज्यादा पूछ रहे हो। 5 या क्या पूछ रहा है? 5 से ज्यादा पूछ रहा है। तो 5 तो आया 175 बार, और 5 से ज्यादा कितना आया? इन दोनों को जोड़ दो, यही आपका उत्तर है। अब एग्जाम में पता है हम देखते, अरे भैया सारणी है, पता नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम कर ही नहीं पा रहे उसको। इतने सरल ये क्वेश्चन है। और ये भी पता है एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है। मिटाऊ, कितना आंसर होगा इसका? 365, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला देखो, अगले का आप बताओ कितना आएगा?
अगले का आप बताओ। देखो इस प्रकार का डाटा है, अगर इसका आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सारा सांख्यिकी आप समझ गए। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 23 लिखा है, 43 लिखा है, 33 लिखा है, 13 लिखा है, 10 लिखा है और 28 लिखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा आवृत्ति। ठीक, आवृत्ति मतलब कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। आवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। प्रश्न में क्या पूछा समझ लो। हाँ बहुत बढ़िया, 66 बहुत अच्छा। समझो आप, एक पासे में 150 बार फेंका गया। अब उस पासे को कितनी बार फेंका, 150 बार फेंक दिया हमने, जिसमें से परिणाम 1 2 3 4 5 6 आने की बारंबारता जैसे कि निम्नलिखित सारणी में दिया है। पासे पर आने वाली संख्या कितनी बार अभाज्य संख्या है। आपसे क्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर पूछ रहा है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक कुछ नहीं होता, एक सब बढ़िया है। बात समझ में आ गई। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। कई बार पता है बच्चे 2 को भूल जाएंगे, 2 तो है ही नहीं बोले। प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा 2। एकमात्र इवन या सम जो संख्या होता है, जो प्राइम नंबर होता है वो 2 है, बाकी सारे ऑड है। फिर 3 देख लो आप, 5 देख लो, 7 देख लो, 11 देख लो आप, 17 देख लो आप। बात समझ में आई, 19 देख लो, 23 देख लो। और मैंने तुमसे कहा था कि आप बताओ कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, जल्दी बताओ। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है ये भी बताओ। 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर है ये भी बताओ। सब पढ़ा है वो है। मैंने तुमको बोला था कि मेरा मोबाइल नंबर याद रखो 9664। ये बताएगा 1 से 25 तक, ठीक है ना। ये बताएगा 25 से 50 तक, ये बताएगा 25 से 50 तक, ये बताएगा 50 से 75 तक, और ये बताएगा 75 से 100 तक। ठीक, बात को समझो आप। और 1 से लेकर 100 तक टोटल होते 25 प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई। एक प्राइम नंबर से क्वेश्चन आते, बताओ कि पहली 3 प्राइम नंबर कौन से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे छोटा एक नंबर का, एक अंक का जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा बताओ। सबसे छोटा एक अंक का प्राइम नंबर। सबसे बड़ा एक अंक का प्राइम नंबर बताओ। सबसे बड़ा एक अंक का प्राइम नंबर क्या होगा, 7 होगा ना। 9 तो कुछ होता ही नहीं। सबसे छोटा 2 अंक का प्राइम नंबर बताओ, 11 होगा। 11 होगा ना। सबसे बड़ा 2 अंक का प्राइम नंबर बताओ, क्या होगा, 97 होगा, 97। सबसे छोटा 3 अंक का प्राइम नंबर बताओ। ये तो 1000 एक बार पूछा गया। सबसे छोटा 3 अंक का प्राइम नंबर 101 होता है। क्या होता है, 101। सारी चीजें पढ़ाया हुआ है मैंने, जिन लोगों ने नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा दोबारा। तो ये सारी, अब यहाँ पर जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू पूछ रहा है तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुमसे सिर्फ प्राइम नंबर पूछ रहा है। यहाँ पर प्राइम कौन कौन से, 2 है, 3 है और क्या है, 5 है। एक कुछ भी नहीं है। 4 तो इवन नंबर है। और सबसे, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सबसे छोटा भाज्य नंबर कौन सा है बताओ, डिविजिबल नंबर। सबसे छोटा डिविजिबल नंबर कौन सा है, वो 4 है। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि एक तो कुछ नहीं है, 2 तो प्राइम है, 3 तो प्राइम है, अब बचा कौन सा, तो 4 जो होता है वो पहला डिविजिबल नंबर होता है। ये भी 1001 बार पूछा गया। बात समझ में आएगी। सबसे छोटा डिविजिबल नंबर पूछेगा ना तो हम ये कहेंगे कि 4 है डिविजिबल नंबर सबसे छोटा। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि सबसे छोटा भाज्य नंबर बताओ। बच्चे देखते अभाज्य, वहां लिखा होगा ना भाज्य, तब भी वो भाज्य को अभाज्य पढ़ेंगे, 2 उत्तर लगाते हो, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है। बात समझ में आएगी। अगर तुमसे पूछे कि सबसे छोटा भाज्य नंबर कौन सा, 2 मत लगाना वहां। तुमको ऐसा लगता है कि अभाज्य ही पूछता है, अभाज्य तो 2 होता है। आजकल ऐसा नहीं आएगा, आजकल आएगा सबसे छोटा भाज्य बताओ तो 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और भाज्य और अभाज्य की मैंने कहानी बताया था कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, वो भाज्य होगा। और जिसके क्या हो जाएंगे, 3 या 3+ फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अरे ये वाले हो जाएंगे अभाज्य, और ये वाले क्या हो जाएंगे, ये भाज्य हो जाएंगे। ऐसे इसमें हमको सिर्फ भाज्य बताना है। तो बताओ 2 के आने की प्रायिकता कितनी है, 43। 3 के आने की कितनी है, 33। और 5 के आने की कितनी है, 10। ऐसे करके टोटल कितने आ जाएंगे, 66 आ जाएंगे। ये आपका आंसर है। इतना सा आंसर, एग्जाम में गलत मत करना। इसके बाद का एक क्वेश्चन और देखो, 86 आएगा। अब माफ कर दो, 86
6 हो जाएगा, ये ले लो। है ऑप्शन में 86 मिटाओ मिटाओ, एक लास्ट क्वेश्चन उसके बाद छुट्टी। मिटाओ क्या, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर सारे आपसे बन जाएंगे और इतना ही सरल एग्जाम में ही आएगा। देखो इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन नंबर 32 देखो। हाँ भूल जाओ बस थोड़ा। बात नहीं करो। इस प्रकार का क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, कितने दिए? 50 विद्यार्थियों के गणित के अंक निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। माध्य स्कोर की गणना आपको करना है। आपके पास क्या है पता है कि मैंने कहा कि 1 से लेके 10 अंक कितने बच्चों के आए हैं? 2 बच्चों के आए हैं, ठीक है ना। 10 से लेके 20 अंक कितने बच्चों के आए हैं? 11 बच्चों के आए। ये फ्रीक्वेंसी ये बता रहा है। हमको क्या करना है? हमको लेना है इनको। पहली बात तो क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। आपको उतना कुछ नहीं करना, आपको करना है वनडे एग्जाम सॉल्व। आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे बताओ? 10 और 1 के बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा? 5 होगा। मतलब इसका माध्य क्या होगा? वो 5 होगा। 5 का आप क्या करो, इस फ्रीक्वेंसी के साथ, आवृत्ति के साथ आप गुणा कर लो। तो आपको जो वैल्यू आएगा यहाँ पर कितना आएगा? ये 10 आएगा। ये 10 लिख दिया मैंने। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो बीच में कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 को गुणा इसमें करोगे तो 5 6 कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 से गुणा आप इसमें करो। 25 8 200 की कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। हासिल के कितने आ गए? 20। और 25 दूनी 50 हो गया। और 50 और 20 कितने हो गए? 700 हो गए, ठीक है ना। और यहाँ जो वैल्यू होगी वो 35 होगी। 35 को गुणा 6 में करो। 6 पंचे 30 के 0 हो गया। हासिल का आ गया 3। और 6 3 18 18 और 3 कितने हो गए? 21 हो गया। 210 हो गया, ठीक है ना। और इसका जो बीच का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 45 45 दूनी 90 और 45 के कितना हो जाएगा? 135। तो ये कितना हो जाएगा? ये 135 वैल्यू आ जाएगी। कितने का है सबको पता चल गई? इतनी आ गया। अब आप देखो कि इन सभी को आप ऐड कर लो। इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितने आ जाएंगे? ठीक है ना। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? ठीक, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो जोड़ लो। 5 5 और ये कितना आ जाएगा? 10 का कितना हो गया? 0 हो गया। हासिल का आ गया 1 कितना हो गया? ये 2 हो गया। 2 और 6 कितने हो गए? 8 8 और 1 हो गया 9 9 और 3 कितने हो गए? 12 के कितने हो गए? 2। हासिल का आया 1। ये कितने? 2 2 और 4 4 हो गए। अरे 2 और 2 4 हो गए। 4 और 7 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 और 1 कितने हो गए? 12। तो 12 20 आपका क्या आ गया? इसका योग आ गया। इन सभी का योग कितना आएगा? 50 आएगा, क्योंकि कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है? आपको इससे इसमें भाग दे देना है। मतलब ये कितना आ जाएगा? 122 में आपको क्या करना है? टोटल 50 बच्चों से भाग दे देना है। आपका आंसर आ जाएगा 5 से कितनी बार? 24 दशमलव कितना आ जाएगा? 24 पंचे 120। 24 दशमलव कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो भाग दे दो। 4 कितना जाएगा? 2 बार चल जाएगा। कितना आया? 2 22 हो गया। 4 आ गया। 24.4 कितना आ जाएगा? 24.4 हमारा इसका सही उत्तर होने वाला है। ये आंसर होगा। अब आपके पास जब भी तालिका आएगी तो आप कैसे करेंगे एक बार फिर समझ लो। अगर मैं तुमको प्रोसेस बता दूंगा, इसका तो बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको वैसे नहीं करना है। 5 से 10 का आप एवरेज ले लो। कितना हो गया? 5 बीच का नंबर लो, इसका गुणा इसमें करो, यहाँ लिख दो। इसके बीच का नंबर लो, इसका गुणा इसमें करो, यहाँ पर लिख दो। सारे आपको ऐसे ही करना है। और जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी ना, फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल FI। देखो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, कोई मतलब नहीं आएगा ही नहीं एग्जाम में। आपको तो ऐसे ही समझना है। हमको क्या करना है? ये सभी नंबर को जोड़ लेता है, तो ये टोटल आ जाएगा इतना। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50। टोटल 50 की वैल्यू इतनी है। आप इससे इसमें भाग दे दो तो आपका ये आ जाएगा आंसर। ऐसा करना है आप। और ये क्या होगा? ये एकदम करेक्ट डाटा कभी भी नहीं आएगा। ये अप्रॉक्स है। वो बात समझ में आएगी। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको करना है। इधर ये चैप्टर अपना होता है खत्म। 1-2 क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे लास्ट के
आप मेरे से कल पूछ लेना, बाकी फिर कल से नया पढ़ेंगे परमानेंट एक्सप्रेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्रमचय संचय पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रायिकता पढ़ेंगे।